पहला क्वेश्चन ये कोस स्क्वायर 2x प्लस कोस स्क्वायर 3x इज इक्वल टू 1। दूसरा दिया 3 कोस स्क्वायर x प्लस 7 कोस स्क्वायर x प्लस साइन x कोस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। थर्ड वन इज 16 की पावर कोस स्क्वायर x प्लस 16 की पावर साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 10। इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने where x belongs to 0 to 3 pi। Fourth one is cos x is equal to under root of 1 minus sin 2x। Your time starts now। चेंज करो क्वेश्चन बनेगी सॉल्व कर। पावर 6 में आइडेंटिटी बनेगी तो फिर cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b फॉर्मूला था। याद करो, याद कहा था ना, फॉर्मूले याद कर लेना। जल्दी करो। याद नहीं है ना फॉर्मूला? पिछले 15 दिन से मैं फॉर्मूले याद करने के लिए बोल रहा हूँ। अगर एक दिन में 3 फॉर्मूले भी याद करते तो हो जाते। लिख लिख के याद करो ना। हर दिन सेम फॉर्मूले लिखो, याद कर करके, देख के नहीं।
फिर मैच करो ओरिजिनल से, 15 दिन तक रिपीट कर लो, अपने आप याद रह जाए। चलो कोई फोर्थ वाला कर रहा है तो फिर बाद में करेंगे, करो फोर्थ वाला। अगर सेकंड हो सकता है तो फोर्थ वाला भी हो जाएगा, अदरवाइज दोनों ही नहीं होंगे। पहले सेकंड करो फिर फोर्थ हो पाएगा, क्योंकि सेकंड वाले का स्क्वायर करते ही वापस ये बन जाएगा। स्विच ऑफ कर दे, साइलेंट करके छोड़ दे। पापा को पता नहीं है इस टाइम पे क्लास होती है। नेक्स्ट टाइम बोल देना पापा को कि क्लास के टाइम पे फोन ना करें, फोन ना करें। कोई कर रहा है अटेम्प्ट या फिर मैं ही एक्सप्लेन करूं? चलो चेक करना अपने अपने सॉल्यूशन। मेरे को पता है किसी से पहली स्टेप भी नहीं हुई होगी। हुई है पहली स्टेप? कोस स्क्वायर 2x है, इसको लिख रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x प्लस कोस स्क्वायर 3x इज इक्वल टू 1। 1 से 1 कैंसिल, कोस स्क्वायर 3x माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी ये 2 है, 2x इज इक्वल टू 0, दैट इज कोस 3x प्लस 2x और कोस 3x माइनस 2x इज इक्वल टू। तो इसके बाद भी नहीं कर सकते तो फिर मैं नहीं बता सकता। था क्या फॉर्मूला? कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इज इक्वल टू कोस a प्लस b इंटू कोस a माइनस b, ये बताया था। या फिर कोस स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a, सेम ही फॉर्मूला था। तो कोस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर b का कोई फॉर्मूला ही नहीं था, तो एक को साइन में चेंज कर लिया, माइनस आएगा, आइडेंटिटी अप्लाई कर दी। या फिर अगर इस 3x को चेंज करूंगा तो भी आंसर सेम ही है, क्योंकि कोस माइनस थीटा भी क्या होता है? कोस थीटा। सर इसको कोस स्क्वायर x वाला फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हैं। कोस स्क्वायर वाला कौन सा? कोस 2x को एक्सपेंड किया, 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 उसका होल स्क्वायर, पावर 4 बन गई। कोस 3x पहले से क्यूबिक आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे पावर 6, तो 6 डिग्री की पॉलिनोमियल अगर सॉल्व कर सकते हैं तो वो मेथड अप्लाई कर लेना। अदरवाइज यहां से सीधा सीधा आंसर क्या आएगा? कोस 5x और कोस x इज इक्वल टू 0। अब कब कब हो सकता है वो आंसर आप खुद डिसाइड करो। आंसर बताना क्या क्या है इसका। ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, तो इसमें तो सीधा सीधा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 मतलब 2 n पाई प्लस माइनस पाई बाय 2। ठीक है, वैसे मैंने जनरल सॉल्यूशन जब इज इक्वल टू 0 है तो बताया था 2n प्लस 1 पाई बाय 2। ये तो x ये वाला पार्ट 0 होगा तब।
और ये वाला पार्ट 0 होगा तब x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 10 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का कंबाइंड सॉल्यूशन यही आएगा। क्योंकि n की किसी एक वैल्यू के लिए वापस से क्या बन जाएगा, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल बन जाएगा। क्लियर? नो सर, cos 2x प्लस 1/2 में कन्वर्ट करके। हाँ जी बालक, एक मिनट, कैसे? ये तो 4 में चेंज हो जाएगा फिर, और ये 6 में चला जाएगा, फिर वापस c प्लस डी की आइडेंटिटी लगा के भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। cos c प्लस cos d क्या आएगा, 2 cos c प्लस d बाई 2 और cos c माइनस d बाई 2 आ गया, ये बनेगा। क्योंकि 2 का 4 और 3 का 6, तो 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2 वापस 5 आएगा, और डिफरेंस भी कितना आ जाएगा, वापस सेम ही बनेगा। और दोनों के साथ हाफ एंड हाफ 1/2 डिवाइड में रहेगा, सेम बनेगा। दोनों तरीके से जो भी फॉर्मूला याद रह जाए, या फिर वो भी कर सकते हो, cos 2x को चेंज किया टू cos स्क्वायर x माइनस 1, इसको चेंज करेंगे क्या आएगा, 4 cos x प्लस 3 cos की पावर, सॉरी 4 cos क्यूब x प्लस 3 cos x का होल स्क्वायर, एक्सपेंड करो पावर 6 में बनेगा, सॉल्व कर लो। 3 मेथड है, सबसे आसान वाला ये वाला, या फिर इसको चेंज किया वो वाला, डबल एंगल मिटा दो। दूसरा वाला भी बताने का सॉल्यूशन कन्वर्ट करने वाला, एक स्टेप लिख देता हूं, उसके बाद कर लेंगे। अच्छा, cos स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, cos 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर 2x लिखा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 4x। तो पहली स्टेप बन जाएगी cos 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और प्लस यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 6। तो आ जाएगा cos 6x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। ये 1/2 और ये 1/2 तो 1 से कैंसिल, तो बाहर आ जाएगा 1/2 cos 4x प्लस cos 6x। इसके बाद वाली स्टेप सेम आ जाएगी, cos c प्लस cos d, ये क्या आ जाएगा, 2 cos 5x और cos x, तो 2 से 1/2 कैंसिल, वापस वही स्टेप, आंसर सेम होगा। हाँ जी, पाई बाई 10, 5x इज इक्वल टू 2n प्लस 1, पाई बाई 2 है तो 5 डिवाइड में जाएगा तो 10 हो जाएगा। थर्ड वाला बता दो, अलग सारे ही बताएंगे सर। कॉमन पाई बाई 2 वाला क्या है, पाई बाई 2 वाला नहीं, पाई बाई 6 वाला आएगा भाई। ये वाला स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, x की, सॉरी थीटा लिखना था, थीटा का क्या बन गया, 2 थीटा। यहाँ पर कोस स्क्वायर 2x है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4x। फिर कोस स्क्वायर में 3x है, तो थीटा का 2 थीटा था, तो 3x का क्या बन जाएगा, 6x। कुलमीत कुमार, क्लियर है? बालक n की एक वैल्यू पे वो पाई बाई 2 का ओड मल्टीपल ही बन जाएगा, इसीलिए। बालक कोस स्क्वायर 2x लिखा है, कोस स्क्वायर थीटा होता है, तो फॉर्मूला यही बनता है ना, कोस 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर थीटा, तो इसका डबल एंगल यहाँ पर आता है, कोस स्क्वायर में है 2x है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4x, इसका डबल।
यहाँ पर कोस स्क्वायर 3x है, तो इसका डबल 3x का डबल कितना आएगा 6x, तो 6x आ जाएगा यूजिंग दिस फॉर्मूला और आइडेंटिटी। अब ये कहां से आया, ये इस वाले फॉर्मूले से आया, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाले से। ये 1 इस तरफ आके प्लस का और 2 आ जाएगा डिवाइड। अब क्लियर है? मिटा दो फर्स्ट, सेकंड कैसे करोगे सर? सिलेक्शन वाला समझ नहीं आया बालक। ओड मल्टीपल्स हैं, एक लिखा हुआ देख पाई बाई 10 और एक लिखा हुआ है पाई बाई 2। ओड मल्टीपल्स, अगर यहाँ पर कोई ओड मल्टीपल आता जाता है जो 5 से कैंसिल हो तो ये वापस 2 बन जाएगा, मतलब सेम ये बन जाएगा। तो दिस सॉल्यूशन इंक्लूड्स दिस, तो सिर्फ ये वाला पार्ट। ओड मल्टीपल में क्या क्या आएगा 1 3 5 7 9 11 13 15, तो ये 5 है, ये वापस से पाई बाई 2 बन गया। ठीक है, फिर 15 आएगा तो 3 पाई बाई 2 बन जाएगा। और यहाँ पर भी ओड मल्टीपल है, मतलब 1 3 5 7 यही चलता जाएगा ना। तो ये वाले सारे सॉल्यूशन तो इसी में है, तो सिर्फ यही सॉल्यूशन रखेंगे। और वो आपको ऑप्शन देख के पता भी चल जाएगा, पता चलेगा दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, तो आपको एक ही मैच करना। ठीक है सर, फिर नंबर ऑफ सॉल्यूशन सेम वैसे ही पता चलेगा, क्योंकि इसमें जितने भी सॉल्यूशन आ रहे हैं वो उसके कॉमन सॉल्यूशन होंगे, वो तो एक ही इंक्लूड करेंगे ना, 2 बार थोड़ा ना इंक्लूड करेंगे। जैसे मान लो ऐसा है x इज इक्वल टू 1 2 3 4 2 5 7 4, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं? अब 8 मत बोलना, अरे नहीं, ये टोटल इसके सॉल्यूशन निकाले अलग अलग फैक्टर से, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो 6 ही है ना, क्योंकि ये भी एक बार काउंट हुआ, ये भी एक बार काउंट हुआ। ठीक है, वैसे उसमें पाई बाई 2 का ओड मल्टीपल था, वो पाई बाई 10 के अंदर इंक्लूड हो गया, इसलिए उसको हटा दिया। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने तो अपन दोनों की वैल्यूज लिखेंगे, ठीक है, और फिर कॉमन वालों को एक ही काउंट करेंगे। अच्छा, इस वाले इक्वेशन को कैसे करोगे? cos x कॉमन लेने पे नहीं आएगा, फिर आ जाएगा 7 cos x प्लस sin x। उसके बाद क्या करेंगे? सोच के बताओ। तो मैं ही करूं? इसको कौन से पूरी इक्वेशन को? तो फिर डिवाइड ही क्यों करना? डिवाइड तो दोनों पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, उधर 0 हो जाएगा। हाँ, तो सिर्फ इसी स्टेप को कर लो, पूरी को क्यों करना? वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स कर लेंगे। 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स किसको करोगे बालक? वो तो साइन स्क्वायर एक्स होता तब करते ना। देखो, अपन ने एक मेथड पढ़ा था, a साइन एक्स प्लस b कोस एक्स इज इक्वल टू c। ये इस फॉर्मेट में चेंज हो सकता है। कब? ये तो cos 2 थीटा में चेंज हो जाएगा, ये sin 2x में चेंज हो जाएगा, फॉर्मेट चेंज हो गया, सॉल्यूशन बन जाएगा ना। ये क्या जाएगा 14, चलो वो बोल रहा है 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 14 cos स्क्वायर एक्स प्लस 2 sin x cos x इज इक्वल टू 6। सही है? अच्छा, cos स्क्वायर एक्स क्या आ जाएगा? अभी भी लिखा था 14 cos 2x प्लस 1
डिवाइडेड बाई 2 अभी लिखा था ना, प्लस साइन 2x इज इक्वल टू 6। इस 2 से ये कैंसिल किया 7, क्या आएगा 7 cos 2x प्लस का 7 प्लस साइन 2x इज इक्वल टू 6। ये 7 इस तरफ जाएगा तो माइनस का 7 cos 2x प्लस साइन 2x इज इक्वल टू माइनस का 1। इस फॉर्मेट में चेंज हो गया। इसके बाद सॉल्यूशन 7 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट 50 हो गया। अब रूट 50 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? ऑप्शंस 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 लेट मी चेक द ऑप्शंस। पहले तो क्वेश्चन ढूंढने दो ना, है कहाँ पे? नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स करने पे भी क्या होगा? कुछ नहीं बनेगा। अगर इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किया तब भी क्या बनेगा? फिर सिर्फ साइन एक्स कॉमन आएगा, लेकिन कांस्टेंट टर्म तो फिर से साथ में रह जाएगी। अच्छा, इस स्टेप से आंसर तो बन जाएगा, लेकिन वैल्यू नहीं पता कि उसकी क्या आएगी। चेक करके देख लो। हाँ 5। चलो करते ही एक बार ट्राई सॉल्यूशन बनाने की, क्या बनता है। कॉम्प्लेक्स बनेगा थोड़ा सा, लेकिन वैल्यू चेक करेंगे, क्या पता सिंप्लीफाई हो जाए। ये कितना हो जाएगा? हाँ, स्क्रीन से बाहर नहीं जाएगा। 7 है ना, 7 के अपॉन में क्या आएगा 5√2। तो 7 अपॉन 5√2 कौन से एंगल निकाले भाई? 7 कहाँ जाएगा? नहीं, क्योंकि 7 5/4, वो तो 1/√2 की वैल्यू है ना। लेकिन 7 अपॉन 5√2 आ रहा है ना, 7√2 होता तब तो हो जाता। इसके हिसाब से तो नो सॉल्यूशन आ रहा आंसर। नहीं सही है, हो जाएगा। क्या? अच्छा, कोई मेरे को ये बता सकता है इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी जाएगी माइनस का 7, जब ये -1 हो? ठीक है, अगर ये प्लस का 1 हुआ तो 6 जाएगी, इसका मतलब एग्जिस्ट तो करता है, इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो है। ऑप्शंस को छोड़ो ना, सॉल्यूशन बनाओ। 5। तो दूसरा तरीका अप्लाई करें, या इसी के बाद कोई सॉल्यूशन बन सकता है? कितनी? तो बात तो वही रही, वापस वही बन जाना। सेवन कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कोस एक्स। चलो इसका दूसरा तरीका अप्लाई करते हैं।
इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग वैल्यू नहीं आ रही, अदरवाइज कैलकुलेट तो हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड 7 cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स कोस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। कंप्लीट इक्वेशन को कोस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर रहा हूँ, क्या बनेगा 7 प्लस 10x माइनस 3 सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। सही है, 7 प्लस 10x माइनस 3 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा -3 और प्लस का 7 प्लस का 4, ये सारी टर्म्स उस तरफ शिफ्ट करूंगा तो 3 10 स्क्वायर एक्स माइनस का 10x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। 10x कितना आएगा -4 सॉरी 3 10 स्क्वायर एक्स माइनस का 4 10x और प्लस 3 10x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर आ गए, एक तो 3 10x माइनस का 4 और एक आ जाएगा 10x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। तो 10x इज इक्वल टू 4/3 और 10x इज इक्वल टू माइनस का 1। अब तो बन जाएगा सॉल्यूशन। उससे भी आंसर बन जाएगा। ये 10x इज इक्वल टू 4/3 कहाँ पे होता है 57 पे, फिजिक्स में करवाया ना 37 सॉरी 37 53, तो 1053 की वैल्यू है। और ये कहाँ पे आएगी 3π/4 पे। -1 मतलब सेकंड क्वाड्रेंट और 1 कहाँ पे होता है π/4 पे, सेकंड पे लेके जाएंगे तो पाई माइनस π/4 तो 3π/4 तो nπ प्लस 3π/4। तो इस वाले से क्या आएगा nπ प्लस 53। ये दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका, उसमें कोस एक्स को क्या मानो वेरिएबल, साइन एक्स को मान लो कांस्टेंट टर्म और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ये अप्लाई कर दो। ठीक है, तो इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए पहले क्या करूंगा 7 से हाँ? कौन सा कंप्लीटिंग द स्क्वायर, देखो हर चीज का सिर्फ फर्स्ट वाले से दो सॉल्यूशन कैसे होगा, फर्स्ट वाले से सॉल्यूशन कैसे होगा सोचो खुद से। देखो सॉल्यूशन तो निकल जाएगा लेकिन इनवर्स में निकलेगा। सॉल्यूशन कैसा आएगा इनवर्स में। ठीक है, या फिर हिट एंड ट्रायल जो ऑप्शंस दिए हैं आप उनसे भी मैच कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 7/5√7 5√7 होता कितना है सॉरी 7 से तो बड़ा ही है 5√7, तो वैल्यू तो एग्जिस्ट करेगी, तो उसको साइन और कॉस में चेंज करेंगे, उसको कोई भी एंगल मान लेंगे जैसे पहले किया था। इस वाले से किया था ना a/√a² + b² को साइन अल्फा फिर ये कोस अल्फा बनता था, वही वाली स्टेप आगे अप्लाई करेंगे, लेकिन उसका सॉल्यूशन कुछ अजीबोगरीब बन जाएगा।
सर अगर सम ऑफ सॉल्यूशन होगा तो कैसे चेक करेंगे? सम ऑफ सॉल्यूशन कैसे चेक करेंगे? इसमें कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है ना। अगर इस वाले से तो सम ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। पिछले वाला क्वेश्चन, पिछले वाले मेथड से क्या था, वहां से सम ऑफ सॉल्यूशन नहीं निकल पाएगा। ठीक है, अब इसका जो तीसरा तरीका बताया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके 7 से पहले डिवाइड करेंगे, फिर cos x का कोफिशिएंट है उसका हाफ क्या करेंगे, ऐड करेंगे, हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 cos x और साथ में sin x, वो क्या बन जाएगी, परफेक्ट आइडेंटिटी। और साथ में 3 के साथ जो नंबर आएगा वो उधर चला जाएगा। वो जो पहले मेथड अप्लाई कर रहे थे अप्रोक्सीमेटली वैसा ही बनेगा। और अगर ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें आपको एंगल की वैल्यू नहीं पता हो तो आपसे कभी नहीं पूछेगा नंबर ऑफ सॉरी सम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछ सकता है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन करने का तरीका बताया था कि आप दो स्टैंडर्ड एंगल्स के बीच की कोई एक वैल्यू देख लो जिसमें वो लाई करता है और उसका मल्टीपल आगे लेते जाओ, आपको पता चल जाएगा। जैसे 1/3 हो तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेट कितना होगा? साइन थीटा की स्टैंडर्ड वैल्यूज क्या है? 0, 1/2, 1/√2, फिर √3/2 और 1। 1/3 कहां पर होगा? 0 और 1/2 के बीच में। 0 और 1/2 के बीच में, इसका मतलब 1/3 की वैल्यू क्या आएगी? 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में। तो कोई भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लो, 15 ले लो, ठीक है, 20 ले लो, और उसी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सॉल्यूशंस काउंट कर लो। ठीक है, थर्ड, अभी भी किसी को डाउट है इसमें? थर्ड वाला ज्यादा आसान है। ठीक है, अगर 10th क्लास में सही से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की है तो है? ये आ जाएगा 16 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस 16 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 10। ये बन जाएगा 16 के अपॉन में 16 की पावर साइन स्क्वायर एक्स, सही है, प्लस 16 की पावर साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 10। इतना भी क्लियर है? इसके बाद क्या करना चाहिए जल्दी बताओ। अच्छा, इसको किसी और मेथड में कैसे लिख सकता हूँ मैं, बताओ। चलो इसको मैं मान लेता हूँ x, तो ये क्या जाएगा 16 अपॉन x प्लस x इज इक्वल टू 10। क्वाड्रेटिक बन गई, x की वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेट करके बताओ कितनी आ रही। एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 2 और 8, सही है? हाँ, इसका मतलब 16 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 कब हो सकता है? जब साइन स्क्वायर x की वैल्यू हो 1/4, सही है, और 8 हो कब होगी? जब इसकी पावर 3/2 हो। 3/2 या 4? साइन स्क्वायर की वैल्यू 3/2, चेक कर ले पर कैसे। अरे यहां पर क्या लिखूंगा, 16 की पावर 3/2 मतलब 16 का रूट 4 है, तो 3/2 कैसे है?
3/4 आएगी वाले। अब क्लियर है? अच्छा, ये वैल्यू कब हो सकती है? साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/4। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन π/6 का होल स्क्वायर। π/6 पे वैल्यू 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर। तो सॉल्यूशन x इज इक्वल टू n पाई प्लस π/6। और दूसरे वाले में क्या जाएगा? n इज इक्वल टू n पाई प्लस π/3। ये क्या आएगा? √3/2 का स्क्वायर। तो ये दो आंसर। था ना? कहाँ पर थी मीटिंग? था कहाँ पर? मैं नीचे पेपर चल रहा था, वहां था ना? पेपर चल रहा था, वहां नहीं था? हाँ, उसके बाद मैं बाहर ही मिला। सभी कितने? दो ही तो थे। क्लियर है? कहा था ना थर्ड सबसे आसान है। क्यों? बाद में बात करेंगे क्लास की। है किसी को कोई डाउट? थर्ड वाले, थर्ड ज्यादा आसान था सबसे। मैंने कहा भी था। जरूरी नहीं आप इसको चेंज करो, इसको भी चेंज कर सकते हो। तो इधर 16 + 16/x हो जाएगा। ठीक है, वापस से क्या आएगा? यहाँ पर cos स्क्वायर x। तो इस वाले में इधर π/3 आ जाएगा, इधर π/6 आ जाएगा। सॉल्यूशन सेम ही बनता है ना सर? लास्ट से रिपीट करना है, उल्टा सॉल्यूशन से क्वेश्चन बनाना है। कि पहले लिख दूं ऊपर आंसर इज दिस? नहीं, पहले आंसर लिख दो, फिर 4 ऑप्शन में क्वेश्चन लिख दो कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर है। फिर भी नहीं होगा। कौन सा पार्ट वाले? ये वाला? ये तो क्लियर है क्या? नकुल, ये वाला पार्ट क्लियर है कि ये कैसे है? अच्छा, ये इसके इक्वल है, तो इसका मतलब ये 16 2 के इक्वल कब हो सकता है? जब इसकी पावर 1/4 हो। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, अब 2 वाला 16 के इक्वल है, इस 2 की पावर 3 कर दो, इसका मतलब 3/4। तो 16 3/4, सॉरी 16 8 के इक्वल कब होगा? जब साइन स्क्वायर एक्स 3/4 के इक्वल हो। तो साइन स्क्वायर एक्स 1/4, तो इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है? 1/2 का होल स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा वाला सॉल्यूशन। 1/2 कब वैल्यू होती है? π/3 पे। तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस π/6। ऐसे ही 3/4, इसका मतलब क्या है? √3/2 का होल स्क्वायर। तो √3/2 की वैल्यू साइन π/6 का होल स्क्वायर, सॉरी π/3 का होल स्क्वायर। तो एक इससे आंसर बनाया, एक इससे आंसर बनाया, स्क्वायर वाली आइडेंटिटी से। क्लियर है? लास्ट, सॉरी मिटा दिया। क्या पूछा है? नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 से 3π। ये तो कर लोगे कैलकुलेट? हाँ, n की वैल्यू 0 तो 2 सॉल्यूशन आ गए। n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तभी 2 सॉल्यूशन आएंगे। पाई प्लस π/6 और पाई प्लस 3π/6। फिर n की वैल्यू 3 पुट करूंगा, सॉरी 2 पुट करूंगा तो तभी 2 सॉल्यूशन आएंगे। n की वैल्यू 3 पुट करते ही इससे बाहर चला जाएगा। तो 0 पे 2, 1 पे 2 और 3 पे, सॉरी 2 पे 2, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना जाएंगे? 6।
फोर्थ का सॉल्यूशन। देखो मैंने एक चीज तो पहले बताई थी, क्या? अवॉइड स्क्वायरिंग। याद है कुछ? तो एक तरीका तो वही है कि स्क्वायर करके कर लो, ठीक है। अवॉइड स्क्वायरिंग बताया था, लेकिन करना क्या है, स्क्वायर करके सॉल्व, ठीक है। स्क्वायरिंग से रूट हट जाएगा, ठीक है। लेकिन करना क्या आपको, cos x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन 2x का स्क्वायर करोगे, साइन 2x की वैल्यू पुट करोगे तो सेम ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। उससे आपको क्या करना है, सॉल्यूशन बनाने हैं, फिर जो x की वैल्यू आएगी उसके लिए आपको फिर से ये चेक करना है कि ये वैल्यू नेगेटिव ना बन रही, और सेम ये भी कभी नेगेटिव ना बन रहा हो। मतलब 0 से पाई के बीच cos x की वैल्यू पाई बाई 2 से पाई के बीच नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव बन जाएगा और किसी भी नंबर का रूट नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। तो आपको सॉल्यूशन बनाने के बाद वापस से सॉल्यूशन इलिमिनेट करने पड़ेंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते, ठीक है। या फिर क्या तरीका है, cos x इज इक्वल टू 1 को लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कोस एक्स और इसका रूट। सही लिखा है? cos x इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स, इसका मोड, इसका स्क्वायर, इसका रूट। सही है? तो cos x इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कोस एक्स का मोड आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट लेना है। तो एक बार तो क्या करूंगा, इसको एज इट इज ओपन करूंगा, एक बार क्या करूंगा, माइनस साइन के साथ ओपन करूंगा, दोनों से सॉल्यूशन बना दूंगा। cos x माइनस साइन एक्स करना एक बार साइन एक्स माइनस cos x करना, बन जाएगा सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन कहां से आएगा, cos x इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस cos x, ये cos x इस तरफ आएगा, क्या होगा, प्लस का, तो 2 इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन cos x, तो tan x कितना है 2, तो x इज इक्वल टू 2 की वैल्यू नहीं पता तो tan इनवर्स 2। ठीक है। फिर दूसरा सॉल्यूशन, cos x इज इक्वल टू cos x माइनस साइन एक्स, cos x से cos x कैंसिल, sin x इज इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा सीधा सीधा n पाई। अब आपको चेक करना है इसके बीच में x की वैल्यू, तो 0 तो आ ही नहीं रही, इंक्लूडेड नहीं है ना, तो ये सॉल्यूशन हट जाएगा, आंसर आ जाएगा सिर्फ ये वाला। 10 की वैल्यू कहां से कहां तक इंक्रीज करती है, 0 से इनफाइनाइट, तो इसका मतलब 0 से पाई बाय 2 के बीच की एक वैल्यू होगी, क्योंकि सेकंड में तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू अपने को चाहिए नहीं, तो एक वैल्यू आएगी ऐसी, और वो वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स 2। क्लियर है? ये वैल्यू रिजेक्ट कर देना, ये आंसर है तो भी नहीं लिखना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इंक्लूड नहीं किया है। अगर इंक्लूडेड होगा तो क्या आएंगे, tan इनवर्स 2 भी होगा, 0 भी होगा और पाई भी होगा। है किसी को कोई डाउट? है तो पूछो, अदरवाइज मैं नेक्स्ट लिखूंगा। कहाँ हो अभी, 12 मिनट बचे, 48 हुए। क्लास की टाइमिंग तो 7:15 है ना, देखो अपने टाइम टेबल में। सर लास्ट के स्टेप्स रिपीट कर दो। देखो यहाँ पर मोड क्यों लिया मैंने, क्योंकि रूट लगा है, कोई भी पॉजिटिव नंबर होगा, नेगेटिव नंबर होगा, स्क्वायर करूंगा तब तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव का रूट लूं तब भी मेरे पास क्या आना चाहिए, पॉजिटिव नंबर। तो इसलिए स्क्वायर का रूट कभी भी लगा हो तो अपन उस पर क्या लेंगे, मोड। मोड लिया है तो मोड को ओपन किया एक बार की साइन एक्स ग्रेटर देन
cos x। उस केस में तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव ओपन हो गया। एक बार sin x इज लेस देन cos x होगा तो ये कैसे ओपन होगा, cos x माइनस sin x ओपन हो जाएगा, मतलब बाहर माइनस का साइन। tan इनवर्स को कैसे चेक करेंगे, भले चेक नहीं करना, tan x की वैल्यू 2 है, बस यहीं से चेक करना है। tan x 2 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, या तो फर्स्ट में होगा या थर्ड में होगा, तो फर्स्ट में है बस, इसलिए आंसर। क्योंकि 0 से इनफाइनाइट तक इंक्रीज करता है ना cos x, सॉरी tan x, जैसे जैसे एंगल इंक्रीज करेगा वैसे वैसे इंक्रीज करेगा। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में π/2 से पाई तक क्या करता है, माइनस इंफिनिटी से 0 तक इंक्रीज करता है, लेकिन ये वैल्यू तो पॉजिटिव है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फर्स्ट में। और वैल्यू कहां से कहां तक पूछी थी, 0 से पाई के बीच, तो एक वैल्यू आ जाएगी नकुल। कुलमीत क्लियर है। मोड को ओपन करेंगे एक बार सेम एज इट इज, एक बार माइनस साइन के साथ, तो ये माइनस का ये प्लस का। चलो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन पूछ लो। x बिलोंग्स टू -5π/2 से 5π/2, ठीक है। ग्रेटेस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन बताना आपको। 1 प्लस साइन 4x इज इक्वल टू कोस क्यूब, सॉरी कोस स्क्वायर 3x। आपको x की ग्रेटेस्ट पॉजिटिव वैल्यू बतानी है जो इस रेंज में हो, और इसका सॉल्यूशन ढूंढना। कोस 3x का फॉर्मूला, वो तो कोस में ही जाएगा ना, इसका क्या करोगे फिर, करो ट्राई करो एक बार। चलो सब ट्राई करके देख लो। इसको लिख लो साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, पहला मेथड, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स को कोस स्क्वायर में चेंज कर दो, कोस 3x का फॉर्मूला लगा लो, उसका स्क्वायर कर दो, सॉल्यूशन पहला। दूसरा खुद से सोचो। फोर पावर में है, साइन एक्स की पावर 4।
यार बहुत आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ग्रेटेस्ट वैल्यू पाई और 2 पाई, फिर से चेक कर लो वाले एक बार। अभी 4 मिनट है, इतना टाइम थोड़ा ना लगा सॉल्यूशन बताने में। लॉजिक वाला है, सॉल्यूशन वाला नहीं, पेन चलाने वाला नहीं है, लॉजिक वाला है सिर्फ। बोल रहे थे जो संडे टेस्ट को ये फॉर्मूला अप्लाई करने वाले टेस्ट। हाँ पॉलिटिकल आगे था, बताऊंगा फॉर्मूला वाला। पेपर लेके आए, पेपर लेके आए अभी, अभी बताऊंगा, रुक जा, रुक के जाना मैं लेटर पर निकल दूंगा आप किसी को ठीक है। सर मेरा उसका 20 का सेव कर लेंगे आपकी कक्षा न्यूमेरिकल एलिमिनेशन चाहिए फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला अप्लाई करने वाले थे, बताऊंगा अभी, रुक जा, 2-3 क्वेश्चन तेरे को बताता हूँ। तो बस 3 ही क्वेश्चन हो गए सर। मैंने कहा 5 क्वेश्चंस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सर 5 25 में से 5 सर बस पहला वाला और 5 क्वेश्चन रिपीट थे, और बोल। तो सर 5 10 तो हो गए, बाकी थोड़ा बहुत दिमाग भी लगाना होता है। मैंने कहा था ना मॉड्यूल सोल्व कर लेना, किया था सोल्व। 2 तो खुद से लेना होता है नहीं, पैराबोला के 5 क्वेश्चंस मॉड्यूल से थे। अच्छा, कोस एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? -1 से 1 के बीच। अच्छा, स्क्वायर कर दो तो नेगेटिव वाली भी सारी पॉजिटिव बन जाएंगी। तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी? कोस स्क्वायर 3x की वैल्यू 0 से 1 के बीच। ये क्लियर है? मतलब इस साइड तो क्या होगा, या तो 0, 1/2, 1/3, 1, मैक्सिमम 1 ही होगा ना इधर वाला। 1 में कुछ ऐड क्या कर सकता हूँ कि 1 आ जाए? 0। अच्छा, 1 में क्या ऐड करूं कि 1 से छोटी वैल्यू आ जाए? नेगेटिव नंबर, लेकिन पावर इवन है।
तो इसका मतलब एक ही सॉल्यूशन है क्या, साइन 4x इज इक्वल टू 0 और कोस स्क्वायर 3x इज इक्वल टू 1। यहां से आंसर। इसका सॉल्यूशन तो आ जाएगा 3x इज इक्वल टू n पाई, क्वेश्चन आसान उसके लिए नहीं आता ना, फिर जब आप देखा तो मंगल का बोल x इज इक्वल टू n पाई बाई 3। सही है, यहां से क्या आएगा, x इज इक्वल टू n पाई। अच्छा, इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन कौन सा है, ये वाला, हाँ ये आएगा ना। अच्छा, ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछी है तो सीधा सीधा इसी से चेक करो, मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये 2 पाई। सॉल्यूशन में से क्या आएंगे, माइनस का 2 पाई। गलत तो नहीं लिखा ना कोई सॉल्यूशन, सॉरी गलत लिख दिया ना, ये n पाई नहीं आएगा, नहीं सही लिखा है। cos x की वैल्यू 1 कहां पर आएगी, 0 पे, तो n पाई बाई 3 और साइन 4x 0 है तो x इज इक्वल टू n पाई। सही है, n पाई का मल्टीपल मतलब माइनस 2 पाई, माइनस का पाई 0 पाई और 2 पाई। इससे भी चेक कर लो, ग्रेटेस्ट वैल्यू वही आएगी। रिपीट करूं, वाले कोस स्क्वायर 3x दिया है, कोस 3x की वैल्यू -1 से 1 के बीच ही होती है, मिनिमम इतनी और मैक्सिमम इतनी। अगर उन सारे नंबर्स का स्क्वायर करूंगा तो सारे नंबर्स पॉजिटिव बन जाएंगे, तो वापस 0 से 1 तक की वैल्यू, 1 में कोई भी चीज पॉजिटिव या 0 ऐड करूंगा तभी क्या बन सकता है, 1। तो ये हो कितना सकता है, 0 ही हो सकता है, और ये कितना हो सकता है, 1। सर लास्ट मेथड से भी समझा दो, उससे अभी सॉल्व करना शुरू करूंगा, कल की क्लास फिर से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उस मेथड से करने का तरीका, उस तरीके से करोगे ना तो सॉल्यूशन इतना बड़ा बनेगा, ये पूरा पेपर खत्म हो जाएगा। वो तरीका क्या था, 1 प्लस 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कोस क्यूब एक्स और प्लस 3 कोस एक्स और इसका होल स्क्वायर। तो पावर 6 के अंदर एक आइडेंटिटी बनेगी, ठीक है, और फिर आपको उसके जीरोस ढूंढने, मतलब उसके फैक्टर बनाने, फैक्टर बनाओ, उसके बाद सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। ये जो अप्रोच रख सकते हो, लेकिन ये वाली ज्यादा आसान है, ठीक है। मैंने क्लास में जब पेपर चला था तब बोला था, ये क्वेश्चन था 1 माइनस टेन स्क्वायर 15 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 15। अच्छा, इसका फॉर्मूला बनाया था, दैट इज इक्वल टू cos 2 थीटा डायरेक्टली, तो cos 30 मतलब √3/2 इज द आंसर। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अब देख ले, एक क्वेश्चन तो ये रहा था क्या, क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मेरी तरफ से ये कंप्लीट है चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे पी एंड सी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, हैव